वो एक दिन याद है जब सब कुछ बदल गया। कल तक जो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा लगता था, आज तुम्हारे लाइफ से जा चुका है। कल तक जिसकी एक स्माइल तुम्हारे दिन को रोशन कर देती थी, आज उसका नाम सुनते ही तुम्हारा दिल भारी हो जाता है। ब्रेकअप का मोमेंट कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर से एक हिस्सा खींच लिया हो। तुम खड़े हो, सांस ले रहे हो, जिंदा हो, लेकिन लगता है जैसे अंदर से सब खत्म हो गया। लोग कहते हैं मूव ऑन कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी खाली जगह बन जाती है जो समझ नहीं आता कैसे भरे। प्यार में जब तुम होते हो तो तुम्हारा दिमाग एक स्पेशल मोड में चला जाता है। हर मैसेज, हर कॉल, हर छोटी सी बात तुम्हारे मूड को चेंज कर देती है। और जब ब्रेकअप होता है तो वो सारी चीजें एक ही दिन में खत्म हो जाती हैं, जैसे कोई लाइट स्विच ऑफ कर दे और तुम्हें डार्कनेस में छोड़ दे। तुम ट्राई करते हो नॉर्मल बिहेव करने का, लोगों के सामने स्माइल करने का, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट पेन रहता है जो तुम्हारे हर थॉट, हर पल में घुसा रहता है। ये दर्द सिर्फ इमोशंस का नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन असली में ये दर्द तुम्हारे दिमाग का होता है। साइंस कहता है कि जब तुम ब्रेकअप से गुजरते हो, तुम्हारा ब्रेन उस पेन को ऑलमोस्ट वैसे प्रोसेस करता है जैसे तुम्हें फिजिकल चोट लगी हो। इसलिए कभी कभी वो चुभन लिटरल लगती है, जैसे चेस्ट में कोई पत्थर रखा हो या सांस लेने में भी बोझ महसूस हो रहा हो। ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है जो तुम्हारा बॉडी और ब्रेन फील कर रहा है। सबसे पहले तुम शॉक में चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, और तुम अपने दिमाग में बार बार वो लास्ट कॉन्वर्सेशन, वो लास्ट मोमेंट रिप्ले करते हो। तुम शायद अपने फोन पे उनके टेक्स्ट्स स्क्रॉल करते हो, पुरानी फोटोज देखते हो, जैसे तुम एक प्रूफ ढूंढ रहे हो कि ये रिलेशनशिप रियल था, कि तुम दोनों का जो बॉन्ड था वो बस एक सपना नहीं था। लेकिन जितना तुम ये करते हो, उतना ही तुम अपने दिमाग को उसी पेन के लूप में डाल देते हो। ब्रेकअप के बाद तुम्हारे आसपास की दुनिया नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन तुम्हारा अंदर का वर्ल्ड रुक सा गया होता है। फ्रेंड्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातें नॉइज लगती हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है। तुमने नोटिस किया होगा, ब्रेकअप के बाद तुम्हारे लिए वक्त अलग तरह से बिहेव करता है। दिन लंबे लगते हैं, रात कभी खत्म नहीं होती। तुम बेड पे लेटे हो, फोन स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर देते हो, या बस सीलिंग घूरते रहते हो। स्लीप आनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में उनके बारे में थॉट्स एक के बाद एक चल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप से सवाल पूछने लगते हो, मेरे में क्या कमी थी? मैं काफी नहीं था? क्या मैं गलत था या वो? ये सेल्फ डाउट एक साइलेंट किलर होता है। प्यार जब खत्म होता है तो सिर्फ एक इंसान तुम्हारी लाइफ से नहीं जाता, तुम्हारा एक हिस्सा भी साथ ले जाता है। तुम अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, कि तुम फिर कभी वैसे स्माइल नहीं कर पाओगे जैसे उसके साथ करते थे। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर होती है, इसकी एक वजह है, तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक एडिक्शन लूज कर रहा होता है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन नाम के रसायन रिलीज करता है, जो तुम्हें खुश, सुरक्षित और जुड़े हुए महसूस करवाते हैं। जब वो इंसान चला जाता है, तुम्हारा ब्रेन सडनली उन केमिकल्स से डिप्राइव्ड हो जाता है। तुम्हारे सिस्टम में एक वैक्यूम बन जाता है और तुम्हारा दिमाग उस हाई को वापस पाने के लिए फाइट करता है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम उनके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे, और तुम उनकी यादों में बार बार खो जाते हो। लोग अक्सर बोलते हैं, बस भूल जाओ, लेकिन ये कहना इजी है, करना नहीं। तुम्हारा ब्रेन उस इंसान से इतना अटैच्ड हो चुका होता है कि उसका नाम, उसकी वॉइस, उसका चेहरा तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस गया होता है। और हर छोटा ट्रिगर, एक सॉन्ग, एक जगह, एक स्मेल तुम्हें वापस उस यादों में ले जाता है। तुम्हारा दिल फिर से वही पेन फील करता है जैसे चोट अभी लगी हो। इस दर्द का एक और एंगल है, तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं मिस कर रहे होते, तुम उस वर्जन को मिस करते हो जो तुम उनके साथ थे। तुम वो लाफ्टर, वो इनसाइड जोक्स, वो कंफर्टेबल साइलेंसेस मिस करते हो जो शायद किसी और के साथ कभी फील नहीं होंगे। तुम फ्यूचर के उन प्लान्स को मिस करते हो जो तुमने मिलके बनाए थे, ट्रिप्स, सेलिब्रेशंस, एक घर, एक लाइफ। जब ब्रेकअप होता है, तुम्हें लगता है जैसे सिर्फ प्रेजेंट नहीं, तुम्हारा पूरा फ्यूचर भी तुमसे छीन लिया गया है। और ये सब सुन के तुम समझ जाओगे कि ब्रेकअप का दर्द सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी नहीं, ये एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रियलिटी है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारे इमोशंस सब एक साथ एक ट्रॉमा से गुजरते हैं। और इसलिए जब कोई तुमसे बोले कि इट्स जस्ट इन योर हेड, तो समझ जाओ कि वो गलत है। ये सिर्फ तुम्हारे हेड में नहीं, तुम्हारे पूरे सिस्टम में चल रहा है। ब्रेकअप का पहला फेज हमेशा सबसे टफ होता है, शॉक, डिनायल, पेन। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम जो फील कर रहे हो वो नेचुरल है, नॉर्मल है। हर इंसान का दर्द यूनिक होता है, लेकिन तुम अकेला नहीं हो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें ओवरवेल्म करेंगे, तुम रोओगे,
तुम अपने आप से लड़ोगे। लेकिन यही वो फेज है जहां से हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। और जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हारा दर्द साइंस में रूटेड है, तो शायद तुम अपने आप पे थोड़ा ज्यादा जेंटल बन पाओगे। ब्रेकअप के दर्द को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा। तुम सोच रहे होगे, अरे दिल टूट रहा है तो दिमाग में क्यों जा रहे हो? लेकिन सच ये है कि प्यार का इमोशन जितना तुम्हारे दिल से फील होता है, उतना ही तुम्हारे ब्रेन का केमिकल गेम है। और जब ये केमिकल बैलेंस हिलता है, तब तुम वो इंटेंस पेन फील करते हो जो ब्रेकअप के बाद होता है। प्यार के शुरुआती फेज में तुम्हारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है। हर बार जब तुम अपने पार्टनर को देखते हो, उनका नाम फोन स्क्रीन पे चमकता है या उनकी आवाज सुनते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हें एक्साइटमेंट, खुशी और मोटिवेशन देता है। इस डोपामिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है जो बॉन्डिंग हार्मोन है। ये तुम्हें एक दूसरे के साथ सिक्योर, क्लोज और कनेक्टेड फील करवाता है। सोचो जरा, जब तुम अपने पार्टनर के साथ होते हो, तुम लिटरली हाई फील करते हो, जैसे दुनिया की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ तुम दोनों और तुम्हारा कनेक्शन। और ये कोई फिल्मी एग्जैजरेशन नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ड्रग्स का हाई होता है। बस डिफरेंस ये है कि तुम्हारा ड्रग का सोर्स एक इंसान है, उनकी प्रेजेंस, उनका टच, उनकी बातें। अब जब ब्रेकअप होता है तो ये पूरा रिवॉर्ड सिस्टम एकदम से कोलैप्स कर जाता है। तुम्हारा ब्रेन जो डोपामीन और ऑक्सीटोसिन के कांस्टेंट सप्लाई का आदत बन चुका था, वो एकदम से बंद हो जाती है। तुम्हारा सिस्टम शॉक में चला जाता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे कोई एडिक्ट अपना ड्रग छोड़ दे। विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तुम रेस्टलेस फील करते हो, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी रो रहे हो, कभी नम हो जाते हो। तुम्हारे ब्रेन के लिए तुम्हारा एक्स एक सोर्स बन गया था हैप्पीनेस का, और अब जब वो सोर्स चला गया, तुम्हारा माइंड उसको वापस लाने के लिए फाइट करता है। इसीलिए तुम्हारे अंदर वो अर्ज आता है उन्हें कॉल करने का, उनकी सोशल मीडिया स्टॉक करने का या उनकी पुरानी फोटोज देखने का। तुम्हारा ब्रेन लिटरली तुम्हें पुश करता है कि तुम वापस वो हिट पाओ। और जब तुम ऐसा करते हो, एक छोटा सा डोपामाइन रश मिलता है, लेकिन उसके बाद तुम फिर से लो फील करते हो, क्योंकि रियलिटी वही रहती है, वो इंसान तुम्हारे लाइफ में नहीं है। साइंस कहता है कि ब्रेकअप के बाद तुम्हारा ब्रेन का एक हिस्सा जो रिवॉर्ड और मोटिवेशन कंट्रोल करता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब तुम अपने एक्स के बारे में और ज्यादा सोचते हो, उन्हें आइडियलाइज करते हो, उनकी सिर्फ पॉजिटिव यादें याद आती हैं। तुम्हें उनके फ्लॉज कम और उनके साथ वाले गुड टाइम्स ज्यादा याद आते हैं। ये एक तरह का ब्रेन का ट्रिक है जो तुम्हें वापस कनेक्शन बनाने पे मजबूर करता है। लेकिन ये ट्रिक तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। और सिर्फ डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ही नहीं, ब्रेकअप एक और केमिकल गेम चलाता है, कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन है। जब तुम इमोशनल पेन फील करते हो, कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट तुम्हारे पूरे बॉडी पे पड़ता है। तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद तुम थके हुए फील करते हो, तुम्हें बार बार ठंड लगती है या तुम जल्दी बीमार पड़ जाते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात, MRI स्कैन्स ने यह प्रूव किया है कि जब तुम ब्रेकअप के बाद अपने एक्स की फोटो देखते हो, तुम्हारा ब्रेन का वही एरिया एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन के वक्त होता है। मतलब तुम्हारा हार्ट ब्रेक लिटरली तुम्हारे दिमाग के लिए एक चोट जैसा है। इसीलिए तुम्हें वो पेन सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल भी लगता है। ये सब समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तुम अपने आप को थोड़ा बेटर हैंडल कर पाते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे अर्जेस, तुम्हारा ओवरथिंकिंग, तुम्हारा एंग्जाइटी, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन का विथड्रॉवल है। और जैसे ड्रग्स के विथड्रॉवल में वक्त लगता है, वैसे ही लव के विथड्रॉवल में भी लगता है। तुम शायद नोटिस करोगे कि ब्रेकअप के पहले कुछ दिन या हफ्ते तुम्हारा ब्रेन बार बार तुम्हें पुश करेगा उनके बारे में सोचने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अगर तुम अपने आप को उन ट्रिगर्स से दूर रखते हो, तुम्हारा ब्रेन अपना डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन साइकिल नए सोर्सेज से लेना शुरू कर देता है, जैसे हॉबीज, दोस्त, परिवार या सेल्फ केयर एक्टिविटीज। यही वो मोमेंट होता है जहां से तुम्हारा हीलिंग शुरू होता है। पर यह ट्रांजिशन ईजी नहीं होता। तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और तुम्हारा एक्स उस कंफर्ट का सबसे बड़ा स्रोत था। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल एक साइंटिफिक रीजन के लिए काम करता है। जब तुम अपने ब्रेन को पुराने डोपामाइन स्रोत से कट ऑफ करते हो, तुम्हारा माइंड मजबूरन नए सोर्सेज ढूंढता है, और जब नए सोर्सेज एक्टिवेट होते हैं, तुम्हारा पेन धीरे धीरे कम होता है। इस केमिकल साइंस को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपने ब्रेकअप को एक पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। तुम्हें पता होगा कि ये सिर्फ तुम्हारे इमोशंस नहीं, तुम्हारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। और जब तुम्हें ये क्लैरिटी होती है, तुम अपने आप को थोड़ा पेशेंस दे पाते हो।
तुम समझ पाते हो कि हीलिंग एक प्रोसेस है, इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि ये ब्रेन केमिस्ट्री का दर्द कैसे तुम्हारे इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, कैसे यादें, ट्रिगर्स और ओवरथिंकिंग तुम्हें उसी पेन में फिर से ले जाते हैं और तुम अपने आप को कैसे उन ट्रैप्स से बचा सकते हो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुम्हारा खुद का दिमाग। साइंस कहता है कि तुम्हारा ब्रेन एक बार जब किसी चीज को रिवॉर्ड कैटेगरी में डाल देता है तो वो बार बार तुम्हें उसके पास ले जाने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद तुम्हारा माइंड एक एंडलेस लूप में चलने लगता है। यादें, पुराने मोमेंट्स, उनकी हंसी, उनके मैसेजेस, सब फ्लैशबैक की तरह दिमाग में रिपीट होता है। तुम सोचोगे कि तुम अपने एक्स को भूलना चाहते हो, लेकिन जितना तुम अपने आप को उनके बारे में सोचने से रोकोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा फोर्स करेगा। इसको आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। मतलब जब तुम कॉन्शियसली किसी थॉट को सप्रेस करते हो तो वो और ज्यादा वापस आता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि पिंक एलिफेंट मत सोचना, तुम तुरंत एक पिंक एलिफेंट इमेजिन करोगे। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा पिंक एलिफेंट तुम्हारा एक्स होता है। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो इमोशंस को एम्पलीफाई करता है जब तुम स्ट्रेस में होते हो। मतलब अगर तुम ऑलरेडी सैड हो तो तुम्हारा अमिगडाला तुम्हारी यादों को और इंटेंस बना देता है। तुम्हें उनके साथ के मोमेंट्स अब रियल लाइफ से भी ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। तुम उनकी छोटी सी स्माइल को भी एक फिल्मी रोमांटिक सीन की तरह याद करते हो, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये कन्विंस करने लगता है कि शायद तुमने गलती की ब्रेकअप करके, या शायद वही तुम्हारे सोलमेट थे। ये जो डिस्टॉर्टेड मेमोरी होती है ना, इसमें तुम उनके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हो। तुम्हें याद ही नहीं आता कि तुम कितनी बार उनके साथ लड़ते थे या तुम्हारा ट्रस्ट कितनी बार ब्रेक हुआ। तुम सिर्फ हाईलाइट रील देखते हो, ब्लूपर्स डिलीट हो जाते हैं। साइंस में इसको रोजी रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं, और ये एक डेंजरस ट्रैप है क्योंकि तुम अपने आप को हील करने के बजाय वापस उसी पेन साइकिल में पुश करते हो। ब्रेकअप के बाद ट्रिगर्स एक और बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। ट्रिगर्स कोई भी चीज हो सकती है। एक सॉन्ग जो तुम दोनों सुनते थे, एक जगह जहां तुम डेट पर गए थे, या एक परफ्यूम की स्मेल जो तुम्हें उनकी याद दिलाती है। जब ये ट्रिगर्स एक्टिवेट होते हैं, तुम्हारा ब्रेन का हिपोकैम्पस जो मेमोरी स्टोर करता है और एमिगडाला जो इमोशंस अटैच करता है, एक साथ फायर करते हैं। इसका रिजल्ट होता है तुम वो मोमेंट फिर से फील करते हो जैसे वो अभी हो रहा हो। तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तुम्हारे हाथ पसीने से भर जाते हैं और तुम इमोशनली वापस गिर जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन एक ट्रिगर तुम्हें फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टैक्ट सिर्फ कॉल्स और टेक्स्ट्स का नहीं होता, बल्कि ट्रिगर्स का भी होता है। तुम्हें अपनी एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अपने प्लेलिस्ट से वो गाने डिलीट करने पड़ते हैं, अपने फोन गैलरी से वो फोटोज हटानी पड़ती हैं, ताकि तुम्हारा ब्रेन को न्यू एसोसिएशंस बनाने का चांस मिले। और एक और बात, ओवर थिंकिंग का कनेक्शन तुम्हारे ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से है। ये वो पार्ट है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम कुछ एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। मतलब जब तुम अकेला बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या रात को सोने जा रहे हो, ये नेटवर्क तुम्हें पास्ट में खींच लेता है। तुम फ्यूचर का इमेजिन करते हो, काश वाले सिनेरियोज बनाते हो, या पुरानी बातों का एनालिसिस करते हो। प्रॉब्लम यह है कि ये ओवरथिंकिंग तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल और बढ़ा देता है, जो तुम्हारी हीलिंग को स्लो करता है। ये सब समझने के बाद तुम्हें ये रियलाइज करना होगा कि तुम्हारा दर्द सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक पूरा न्यूरोलॉजिकल लूप है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली तुम्हें फिर से पेन में डाल रहा है, क्योंकि वो अभी तक अपने नए नॉर्मल के साथ एडजस्ट नहीं हुआ। जब तक तुम इसे कॉन्शियस ब्रेक नहीं करते, तुम उसी सर्कल में घूमते रहोगे। तो सोल्यूशन क्या है? तुम्हारे ब्रेन को नए रिवॉर्ड्स देना। जब तुम नई चीजें ट्राई करते हो, नए लोग मिलते हो, या अपने गोल्स पर काम करते हो, तुम्हारा डोपामीन नए सोर्सेज से आना शुरू होता है। तुम्हारा अमिगडाला नए इमोशनल मेमोरीज बनाता है जो तुम्हें पुराने पेन को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, और धीरे धीरे तुम्हारा एक्स तुम्हारे ब्रेन के लिए एक आउटडेटेड फाइल बन जाता है, जो अब सिर्फ कभी कभी बैकग्राउंड में फ्लैश होता है। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकअप का ये इमोशनल दर्द तुम्हारे बॉडी के बाकी सिस्टम्स पर कैसे इफेक्ट डालता है, तुम्हारा हेल्थ, स्लीप, एपेटाइट और इवन तुम्हारा इम्यून सिस्टम, और तुम कैसे अपने शारीरिक स्थिति को स्वस्थ करके अपने भावनाओं को तेजी से पुनर्प्राप्ति कर सकते हो। ब्रेकअप का दर्द सिर्फ तुम्हारे दिल या दिमाग तक लिमिटेड नहीं होता, ये तुम्हारे पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जब तुम इमोशनल स्ट्रेस में होते हो, तुम्हारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजता है तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से तुम्हारे एड्रीनल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। रिजल्ट, तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल फ्लड हो जाता है। कॉर्टिजोल एक सर्वाइवल हार्मोन है। जब तुम डेंजर में होते हो, जैसे किसी जंगल में शेर का सामना हो,
तो ये तुम्हारे मसल्स को एनर्जी देता है, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ाता है और तुम्हें फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। लेकिन ब्रेकअप के केस में कोई शेयर नहीं होता, सिर्फ एक इमोशनल वूंड होता है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे बॉडी को पता नहीं कि ये थ्रेट रियल नहीं, इसलिए वो कंटिन्यूअसली हाई अलर्ट पे रहता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारी हेल्थ पे पड़ता है। सबसे पहले आता है स्लीप डिसरप्शन। तुम सो नहीं पाते, या तो तुम रात भर जागते रहते हो एक्स के बारे में सोचकर, या तुम लाइट स्लीप लेते हो जिसमें तुम बार बार उठ जाते हो। तुम्हारा बॉडी डीप रेस्टोरेटिव स्लीप में नहीं जा पाता, जिसमें तुम्हारे सेल्स रिपेयर होते हैं और ब्रेन टॉक्सिन्स क्लीन करता है। रिजल्ट, तुम दिन भर लेथार्जिक, लो एनर्जी फील करते हो। फिर आता है तुम्हारा एपिटाइट का मैसअप होना। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। उनका पेट लिटरली बंद हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारा डाइजेशन स्लो कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कंफर्ट फूड पे शिफ्ट हो जाते हैं, आइसक्रीम, पिज्जा, चॉकलेट्स, क्योंकि ये शुगरी और फैटी फूड्स तुम्हें टेम्पररी डोपामीन हिट देते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म में तुम्हारा मूड और खराब करता है। ब्रेकअप का स्ट्रेस तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी वीक कर देता है। हाई कॉर्टिजोल लेवल तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स की एफिशिएंसी कम कर देता है जो तुम्हें वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। इसलिए तुम नोटिस करोगे कि ब्रेकअप के बाद तुम्हें बार बार सर्दी, खांसी या छोटी इन्फेक्शंस हो जाती है। तुम्हारा बॉडी लिटरली तुम्हारे इमोशंस का बोझ उठाता है, और ये सिर्फ फिजिकल नहीं, तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी ओवरड्राइव में होता है। तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस के टाइम एक्टिव होता है, कंटिन्यूअसली ऑन होता है। तुम्हारा हार्ट रेट ज्यादा रहता है, तुम्हारा बीपी थोड़ा हाई रहता है, और तुम छोटी बातों पे भी ज्यादा रिएक्ट करते हो। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तुम्हारे दिल की हेल्थ पे पड़ता है। इसीलिए कुछ लोग ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, जिसमें इमोशनल शॉक लिटरली उनका हार्ट मसल टेम्परेरीली वीक कर देता है। ये सब सुन के लगता है कि ब्रेकअप सिर्फ एक इमोशनल लॉस नहीं, एक कंप्लीट बॉडी अटैक है। लेकिन यहाँ एक सिल्वर लाइनिंग है। जैसे तुम्हारा माइंड हील हो सकता है, वैसे ही तुम्हारा बॉडी भी रिकवर हो सकता है। तुम्हारा फिजिकल हीलिंग तुम्हारे इमोशनल हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। सबसे पहला स्टेप है मूवमेंट। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारा बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये नेचुरल पेन किलर्स और मूड लिफ्टर्स होते हैं। तुम्हें जिम ज्वाइन करना हो जरूरी नहीं, बस डेली वॉक, योगा, डांस या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद हो, वो तुम्हारे सिस्टम में नए हैप्पी केमिकल्स ला सकती है। दूसरा स्टेप है स्लीप हाइजीन। तुम्हें अपना फोन बेडरूम से दूर रखना चाहिए, स्पेशली रात को। तुम्हारे ब्रेन को ब्लू लाइट और इमोशनल ट्रिगर्स से दूर रहने का टाइम चाहिए, ताकि वो नेचुरली मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन, प्रोड्यूस करे। सोने से पहले काल्मिंग रूटीन क्रिएट करो, वार्म शावर, लाइट बुक रीडिंग, मेडिटेशन। तीसरा है न्यूट्रिशन। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी दोनों को हीलिंग के लिए राइट फ्यूल चाहिए। हाई प्रोटीन, ओमेगा 3 रिच फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तुम्हारा मूड स्टेबलाइज करते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स तुम्हारा इमोशनल रोलर कोस्टर बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें लिमिट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग टेक्निक्स। सिंपल डीप ब्रीदिंग तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो तुम्हारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ करता है। इसका मतलब तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मलाइज होता है, तुम्हारा बीपी कम होता है और तुम्हारा माइंड थोड़ा काल्म होता है। ये सब छोटे स्टेप्स तुम्हारे ब्रेकअप के फिजिकल इम्पैक्ट को रिवर्स करते हैं। और जब तुम्हारा बॉडी ज्यादा हेल्थी फील करता है, तुम्हारा माइंड नेचुरली ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तुम स्ट्रेस का बेटर हैंडल करते हो, तुम ट्रिगर्स को ज्यादा काल्मली फेस करते हो, और तुम्हारा हीलिंग जर्नी फास्ट हो जाता है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे हीलिंग के साइंस पे, कैसे तुम्हारा ब्रेन, इमोशंस और बॉडी मिलकर तुम्हें वापस एक हैप्पी, फुलफिल्ड स्टेट में ले जाते हैं, और कैसे तुम इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो, ताकि तुम सिर्फ मूव ऑन नहीं बल्कि ग्रो ऑन कर पाओ। अब हम आते हैं ब्रेकअप के बाद की हीलिंग के साइंस पे, वो पार्ट जहां तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि एक नए वर्जन में इवॉल्व होते हो। तुम्हें लगता होगा कि दर्द अपने आप चला जाता है टाइम के साथ, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा दिमाग एक्टिवली अपने आप को हील करता है, बस तुम्हें उस प्रोसेस को सपोर्ट करना होता है। सबसे पहले समझो कि तुम्हारा ब्रेन एक हाईली अडेप्टेबल ऑर्गन है। इसकी एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है, पुराने पाथवेज को कमजोर कर सकता है और अपने आप को नए पैटर्न्स में रीवायर कर सकता है। जब तुम ब्रेकअप के बाद कॉन्शियसली अपने फोकस को नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग और नए गोल्स पे लगाते हो, तुम अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीट्रेन कर रहे होते हो। तुम्हारा ब्रेन स्लोली पुराने रिलेशनशिप से लिंक्ड डोपामिन पाथवेज को वीकन करता है और उनकी जगह नए रिवॉर्ड से लिंक्ड पाथवेज को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता, तुम्हें अपने हीलिंग का एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना पड़ता है। तुम जब अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डालते हो, जैसे कुछ नया सीखना, क्रिएटिव हॉबी शुरू करना या अपने करियर पे फोकस करना,
तुम्हारा ब्रेन तुम्हें नए अचीवमेंट्स का रिवॉर्ड देता है जो तुम्हें इमोशनली फुलफिल करते हैं। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हारा सेल्फ वर्थ रिबिल्ड करता है, जो ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा डैमेज होता है। इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा माइंड नेचुरली वाई क्वेश्चंस पूछता है। क्यों हुआ? मेरी गलती थी या उनकी? क्या मैं बेटर हो सकता था? ये क्वेश्चंस तुम्हें दो रास्ते देते हैं। या तो तुम गिल्ट और रिग्रेट में फंसे रहोगे, या तुम इसको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बनाओगे। जब तुम ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, तुम अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, तुम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को समझते हो और तुम अपने बाउंड्रीज क्लियर करते हो। ये तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए तुम्हें इमोशनली स्मार्टर बनाता है। साइंस ये भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड और कंपैशन तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स का नेचुरल फ्लो क्रिएट करते हैं। जब तुम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया करते हो, जैसे एक अच्छा दोस्त, एक कप गरम चाय चलो, या एक शांतिपूर्ण वॉक, तुम्हारा ब्रेन अपने इमोशनल स्टेट को अपलिफ्ट करता है। और जब तुम अपने एक्स के लिए ग्रजेस छोड़ देते हो, उनको फॉरगिव कर देते हो, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे, तुम अपने दिमाग का इमोशनल लोड कम कर देते हो। फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, उनके लिए नहीं। एक और पावरफुल हीलिंग टूल है सोशल सपोर्ट। ह्यूमन ब्रेन एक सोशल ब्रेन है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी हीलिंग सब इस पे डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे आसपास कौन है। जब तुम अपने दोस्तों, फैमिली या इवन सपोर्ट ग्रुप्स के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन करते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो तुम्हारा स्ट्रेस कम करता है और तुम्हें इमोशनली सिक्योर फील कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्पस। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा एक बड़ा आइडेंटिटी गैप बन जाता है, क्योंकि तुम अपने आप को काफी हद तक रिलेशनशिप के थ्रू डिफाइन करते हो। जब वो रिलेशनशिप चला जाता है, तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड होता है कि तुम कौन हो। पर्पस का मतलब है एक ऐसा गोल जो तुम्हें अपने लाइफ के लिए एक्साइट करे, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, एक ट्रैवल प्लान हो, या अपने पैशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना हो। जब तुम्हारा ब्रेन किसी बिगर मिशन पे फोकस होता है, तुम्हारा एक्स एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, मेन कैरेक्टर नहीं। टाइम के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारा दर्द कम हो रहा है। वो मेमोरीज जो पहले तुम्हें रुला देती थीं, अब तुम्हें बस एक हल्का नॉस्टैल्जिया फील कराती है। तुम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा वाइज और ज्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट पाओगे। और एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि ब्रेकअप तुम्हारे साथ हुआ सबसे बुरा नहीं था, वो तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हीलिंग का साइंस सिंपल है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा हार्ट सब तुम्हारे साथ काम करते हैं। जब तुम खुद को उनके हीलिंग प्रोसेस में सपोर्ट देते हो, तुम्हारे वुंड स्कार्स बन जाते हैं, और वो स्कार्स तुम्हारी कहानी के सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर्स बन जाते हैं। तुम सिर्फ मूव ऑन नहीं करते, तुम ग्रो ऑन करते हो। और जब तुम इस जर्नी को पूरा कर लेते हो, तुम्हें पता चलता है कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान का नाम नहीं, प्यार तुम्हारा अपने आप के साथ का रिलेशनशिप है। जब तुम खुद को प्यार करना सीख लेते हो, तुम्हारा लाइफ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, चाहे तुम सिंगल हो या किसी के साथ। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपने ब्रेकअप का दर्द महसूस किया है, या शायद अभी कर रहे हो। मैं जानता हूं ये फीलिंग कितनी हैवी होती है, लेकिन एक बात याद रखो, ये दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक नई स्ट्रेंथ देने के लिए आया है। और इस जर्नी में मैं आपका दोस्त बनके आपके साथ चलना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, खुद को दोबारा प्यार करना सीखना चाहते हो और अपने दिल के जख्मों को एक कहानी में बदलना चाहते हो, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको मिलेगा सिर्फ एडवाइस नहीं, बल्कि वो इमोशनल सपोर्ट जो शायद आपके आसपास कोई नहीं दे रहा। और हाँ, अगर आपने कभी किसी को दिल से प्यार किया है, चाहे वो प्यार अब आपके पास हो या सिर्फ एक याद बन गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि ये एक छोटा सा जेस्चर होगा अपने दिल के सफर को एक्नॉलेज करने का। चल मिल के हील करते हैं, ग्रो करते हैं और लाइफ को दोबारा प्यार करना सीखते हैं।